वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें आज डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में और आपको बताएंगे कि क्या फ़र्क है एक निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म के स्टेटमेंट्स में और जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। मेरा तो ख्याल है कि एक मुंगी है उनकी तरफ से कि जनाब इमरान खान और पीटीआई के बगैर भी मुनसिफाना इलेक्शंस हो सकते हैं। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो न जाने वो कौन सी खाम ख्याली में मुब्तला हैं, क्योंकि हक़ाइक़ तो इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल उनके इस बयान का, इस दौरे का पोस्टमार्टम करेंगे। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कि किन 3 जजेस को क्लीन चिट मिली है अदलिया की तरफ से, जबकि उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे। जो लीगी प्रो लीगी रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, और बड़े संगीन किस्म की कैंपेन उन्होंने डिज़ाइन की हुई थी, लेकिन उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। तो इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि PMLN में इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में क्या कुछ हो रहा है, उसका भी ज़रा एक अच्छा सा जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे इस व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। बात का आगाज़ करेंगे जी आज अनवारुल्लाह काकड़ साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन अपने आप को शायद वो केयर टेकर नहीं समझते बल्कि चेयर टेकर समझते हैं, और समझते हैं कि शायद वो बहुत ज़्यादा लामहदूद इख्तियारात के मालिक हैं। उनका जो ओवरऑल अभी तक जितने दिन से भी वो मौजूद हैं, मैं बड़ा उनका मुशाहिदा कर रही थी, लेकिन मुझे किसी भी ख़ास चीज़ ने मुतासिर नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि चूँकि एक ख़ास ताकतवर हलके का उनके ऊपर एतमाद है, तो इसकी वजह से वो कुछ ऐसे गैर ज़रूरी बयानात ओवर कॉन्फिडेंट होकर दे रहे हैं जो कि उन्हें ज़ेब नहीं देता। एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को उसको इस तरह का अपना एटीट्यूड शो करना चाहिए जैसे वो एक न्यूट्रल बंदा है, गैर जानिबदार है। लेकिन यहाँ पर आजकल इस माहौल में इस तरह की बात तो सिर्फ एक मजाक ही लगती है, इसके अलावा तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जो मौजूदा सेटअप है उसमें किसी भी तरह हक़ाइक़ से। तो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हमारे, वो बज़ाहिर जितनी दफ़ा भी मीडिया पर आए हैं, आके उन्होंने हमेशा ऐसी बातें की हैं जिससे लगा कि वो PTI के हवाले से कोई अच्छी अपने बारे में अपनी अच्छी कोई ख्वाहिशात नहीं रखते हैं। और उन्होंने बार बार ये कहा कि नहीं जी, 9 मई के ऊपर कोई माफ़ी तलाफ़ी भी नहीं होगी, कोई रियायत नहीं होगी। चले वो तो ठीक है, जिन्होंने आप किया मुजरिम साबित होते हैं, ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। लेकिन अब अमेरिका में बैठ के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जनाब इमरान खान PTI के बगैर भी मुनसिफाना इलेक्शन हो सकते हैं अगले साल, तो ये एक बहुत ही मीनिंगफुल स्टेटमेंट है उनका। इससे पहले उन्होंने अगरचे एक और जगह पर ये बात की थी कि अभी तक PTI के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है, हर कोई अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली PTI की बात नहीं थी। और जब स्पेसिफिकली यहाँ पर बात हुई है PTI के हवाले से, तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि जनाब इमरान खान के बगैर भी मुनसिफाना इलेक्शन हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि या तो इस तरह की बात के ऊपर, इस तरह के कमेंट के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि आपको हक़ाइक़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, या आप जानबूझकर इस किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये एक गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट भी है, और ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर मैं कह सकती हूँ कि आपको फिर आने वाले दिनों में हक़ाइक़ का इदराक नहीं है। क्योंकि इस वक्त जितने भी इंडिपेंडेंट लोग हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या इवन मुल्क से बाहर हो, आप टाइम्स का तबसरा देख लें, आप वाशिंगटन पोस्ट के तबसरे देख लें, आप मुख्तलिफ अखबारात और जराइद के तबसरे देख लें, वो आपको बता रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी और इमरान खान के बगैर अगर 2024 का ये इलेक्शन होता है तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का इलेक्शन होगा। क्योंकि एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से बाहर रखना और फिर उसके बाद इस बात पर इसरार करना कि सब ठीक है और सब इसको एक्सेप्ट कर लें, ये कोई इतनी आसान बात नहीं होगी। और अगर कोई ये सोच के बैठा है तो वो बिल्कुल उसी तरह मिस कैलकुलेट कर रहा है जिस तरह से 16-17 महीने से वो मिस कैलकुलेट करता चला आ रहा है। अप्रैल 2022 से जो उसकी मिस कैलकुलेशंस की एक लिस्ट है, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर की सूरत में लिखा जाएगा अगर वो ये मिस कैलकुलेशन कर रहा है कि आप PTI या इमरान खान को मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दें और फिर आप सोचें कि मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा और जो भी मुसल्लत की जाएगी हुकूमत इस तरह के अरेंजमेंट से, उसको सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करना भी पड़े तो उसके बाद मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी या मुल्क के हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ दीवाने का ख्वाब हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो काकड़ साहब ने ये स्टेटमेंट दे के एक तरह से फिर से ये बहस खोल दी है कि क्या वाकई आने वाले दिनों में हम मज़ीद देखेंगे कि PTI के ऊपर कोई पाबंदी लगने जा रही है या नहीं।
और क्या वाकई हम ये देखेंगे कि इमरान खान साहब का अभी जो इंतखाब में हिस्सा लेने का मामला है वो इसी तरह ही रहेगा, उन्हें नाअहल रखा जाएगा या उनके लिए कोई स्पेस निकलेगी? तो ये दोबारा से बहस छिड़ गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काकड़ साहब के जो बयानात हैं उनको जिस काम के लिए रखा हुआ है बस ठीक है, वो बयानात दे देते हैं उस तरह से, लेकिन फैसला साजी में तो वो कहीं है नहीं। तो फैसले जब हो जाएंगे तो उसके बाद ही वो उनके स्टेटमेंट्स भी उसी लिहाज से आ जाएंगे। तो इसलिए उनका जो स्टेटमेंट है वो महज एक स्टेटमेंट की तरह ही लिया जाना चाहिए और इसको एक बेवकूफ़ाना और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट ही कहा जा सकता है। ख़ुद इनका अपना हाल ये है मोहतरम वज़ीर आज़म साहब का कि बिला वजह का पैसा ज़ाया करके गरीब आवाम का ये पहुँच गए हैं जी यूएन में तकरीर करने। ना इनकी तकरीर किसी ने सुनना पसंद की है, जो उस वक्त ऑडियंस मौजूद थी वो भी आप देख लें कितने लोग मौजूद हैं, और फिर जो सोशल मीडिया पर उसको दिखाया जाना था, कहीं आपने देखा है किसी टॉक शो में कि उनकी तकरीर कहीं डिस्कस हुई हो? अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने तकरीर में क्या बात की है। शायद कहीं माहौलियाती तब्दीली के हवाले से या थोड़ा बहुत कश्मीर का कोई जिक्र विक्र हुआ है उनकी तकरीर में, और ये एक फिर वही बात है, पैटर्न वाली तकरीर ही है, क्योंकि ये बातें तो हर प्राइम मिनिस्टर अपने खिताब में कर रहा होता है। तो क्या कोई वैल्यू थी उनके खिताब की? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो उसका एक अलग ऑरा होता है, उसका एक अलग पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसकी बात का एक अलग वज़न होता है और उसकी बात की कोई अहमियत होती है। और यहाँ पर आप एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ना आपको आवाम का कोई मैंडेट हासिल है और आप मुंह उठा के चल पड़े हैं जी यूनाइटेड नेशन में अपने मुल्क का मौक़िफ़ बयान करने। तो असल में ये कोई ज़रूरत नहीं थी उन्हें कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए कोई बेताब हो रहे थे। असल में इन लोगों के लगी हुई हैं लॉटरियाँ, मज़े लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा भाई अब हम इस पोस्ट पे बैठे ही हैं तो जो हम फ़ायदे उठा सकते हैं वो क्यों ना उठाएं, मुफ्त के खर्चे करें, मुफ्त के दौरे करें, और क्या चाहिए। और ये एजाज़ भी अपने नाम कर लेंगे जी हमने भी यूनाइटेड नेशन में खिताब किया, वरना तो हमने ज़िंदगी में शायद ही कभी इस मुकाम तक पहुंचना हो। तो सिर्फ ये अपने शौक़ पूरे करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ले गए हैं, ना कोई इन्हें गरीब आवाम का एहसास है कि उनका पैसा किस तरह से आप लुटा रहे हैं। और वहाँ पे इनके लल्ले तलल्ले देखें आप, जिन होटलों में जाके ये रहे हैं, सुना है पेरिस जाके इन्होंने खाना वाना भी खाया है, फिर वहाँ से भी वापस तशरीफ़ लाने का दिल नहीं चाह रहा तो पहुँच गए लंदन। वहाँ जाके पता नहीं को मियाँ साहब के दरबार पर इन्होंने हाज़िरी देनी थी या क्या चक्कर था, क्योंकि बहरहाल अब ये वीडियो तो सामने आ चुकी है कि मलिक अहमद ख़ान साहब जो PMLN के बड़े सीनियर लीडर हैं और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार भी थे, केयर टेकर के नहीं बल्कि असल चीफ मिनिस्टर के लिए जब हमजा शहबाज हुए थे उससे पहले उनका नाम भी डिस्कस हो रहा था, तो उनके भी वो उम्मीदवार थे और बड़े राइट हैंड समझे जाते हैं बाजवा साहब के भी और नवाज शरीफ साहब के भी, और बड़ा उन्होंने किरदार भी अदा किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात फिक्स करने में। तो ये मलिक अहमद ख़ान साहब भी उसी होटल में ठहरे हुए थे और काकड़ साहब भी उधर ही थे और ये इनकी मुलाकातें वगैरह भी वहाँ पर हो रही हैं। तो भाई आप तो एक इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए ना कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, कोई आपको ये ना कह सके कि आप न्यूट्रल नहीं हैं। तो आप किस हैसियत में जाकर एक ऐसी सियासी जमात जिसने आगे इलेक्शन लड़ना है उसके साथ मामला तय कर रहे हैं? तो हर कोई इस पर क्वेश्चन उठाएगा कि भाई कोई उनकी आप फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, कोई उनके मामलात सुन रहे हैं कि जी ठीक है हम जाकर जो है वो ये आपके लिए अरेंजमेंट्स कर देते हैं। वैसे ही जो आपकी आधी कैबिनेट है वो तो PMLN की हिमायत याफ्ता और उनके लोगों से भरी हुई है, और जाके बाकी जो पंजाब में ट्रांसफर्स पोस्टिंग का सिलसिला है वो भी सारा उन्हीं की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। तो फिर उसके बाद आप मजीद ये छुप छुपा के जो मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ जाके लंदन में बैठ कर दौरे कर रहे हैं, दरबारों पर हाजिरियाँ दे रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें किस तरफ जाएंगी? तो ये है जी काकड़ साहब का दौरा, नाकाम तरीन दौरा है। वहाँ पर किसी अहम मुल्क के सरबराह ने इनको मुँह तक नहीं लगाया, किसी ने इनसे कोई मुलाकात नहीं की, किसी ने कोई इनसे साइड लाइन पर किसी तरह का भी मुआहदा करने या कोई मईशत में कोई पेशरफ्त करने के हवाले से कोई किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं की है। तो नाकाम तरीन दौरा था ये उनका, सिर्फ पैसे का ज़िया था। और उसके बाद अब ये वापस तशरीफ़ ले आएंगे, वहाँ जाके बस शोशे छोड़ने ये गए थे कि जी मुनसिफाना इलेक्शन हम करवा लेंगे इमरान खान और PTI के बगैर। और बाकी अगर मैं इसको सिर्फ एक छोटा सा आपको कंपैरिजन दे दूं कि एक ये इस तरह के सिलेक्टेड PM की जो तकरीर है, ये मैं सिर्फ आपको यूनाइटेड नेशन की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर बता रही हूँ, जो उनका चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर जो ये निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं इनकी तकरीर को सिर्फ 24K यानी 24,000 लोगों ने देखा है। और इसके बरक्स अगर मैं इमरान खान साहब की तकरीर, मशहूर ज़माना तकरीर, उसका आपके सामने जायज़ा रखूँ, मैं और प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं करी क्योंकि जगह जगह पे मुख्तलिफ जगहों पर ये तकरीरें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए नशर हुई हैं और वहाँ पे व्यूअर्स की तादाद ज़ाहिर अलग है। मैं सिर्फ यूनाइटेड नेशन का जो अपना यूट्यूब है ऑफिशियल और वेबसाइट है उसकी बात कर रही हूँ।
तो उसका मैं आपको बता रही हूँ कि जो काकड़ साहब की तकरीर थी वो सिर्फ 24,000 लोगों ने देखी है, और जो इमरान खान साहब की तकरीर थी वो तकरीबन 5.8 मिलियन लोग देख चुके हैं। यानी कोई 60 लाख के करीब तकरीबन होने वाले हैं कि जो लोग इस सिर्फ प्लेटफॉर्म पर उनकी तकरीर देख चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किसकी बात का वज़न है, किसको लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, किसका स्टेचर कहाँ पर है, और आप किन को उठा के किन के साथ मैच करते हैं और फिर उनको उनकी जगह पर रिप्लेस करके समझते हैं कि जी हम हैं बेसिकली रिप्लेस करने वाले, लुक हम किसी को भी कहाँ पर भी बिठा सकते हैं। यानी वो कल का फ़ैन बॉय जो इमरान खान की यूनाइटेड नेशन की तकरीर में कहीं अपने आप को एक सेल्फी बनवा रहा था कि वाह भाई वाह इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर, उसको आपने खुद इमरान खान की जगह पे खड़ा कर दिया और उसको ये गिफ्ट दिया, और वो भी अपने आप को यही समझ बैठा है कि उसने रिप्लेस कर लिया। ऐसे नहीं होता। लीडर जिद्दोजहद से बनते हैं, और लीडर अपने किरदार से बनते हैं, लीडर अपने अफकार से बनते हैं, लीडर अपनी आइडियोलॉजी से बनते हैं, और आप जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो सिलेक्टेड ही होते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब पे भी किसी वक्त नवाजिशात रही होंगी, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उनकी अपनी जद्दोजहद तो बहरहाल शामिल रही है। ये तो नहीं आप कह सकते कि उनकी कोई जद्दोजहद नहीं थी, उन्होंने कोई पार्टी अपनी नहीं नरिश की और सिर्फ उनको बिला वजह ही दे दिया, या उन्होंने कहीं कोई असूल का स्टैंस नहीं लिया, या कोई उन्होंने जद्दोजहद नहीं की या मुश्किलात नहीं देखी। तो बहरहाल जी काकड़ साहब जो है वो एक नाकाम दौरे के बाद वापस आ जाएंगे, और उनके दौरे उनकी तकरीर की यही हैसियत है कि खुद पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको कहीं डिस्कस नहीं किया। आगे चलते हैं। जो मैंने आपसे बात की कि क्या जो हैं 3 लोग अहम उनको क्लीन चिट मिल गई, तो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, इनके हवाले से कंप्लेंट्स फाइल की गई थी मिसकंडक्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही जज साहिबान ने इसको क्लियर करार दे दिया है, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इनकी जो ये तमाम इनके खिलाफ कंप्लेंट्स थी उनको मुस्तरद किया है, और बताया गया है उनकी जानिब से कि कोई इनके खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं मिले, ना मिसकंडक्ट के ज़मरे में इनके कोई कंप्लेंट्स आती हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, इन सबको क्लियर कर दिया गया, क्लीन चिट मिल गई है। तो वो तमाम लोग जो हमेशा इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जहर उगलते रहते हैं और रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ भी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई होगी इस फैसले से कि उनको जो है वो किसी तरह भी शिकंजे में लाया नहीं जा सका, फंसे नहीं हैं बेचारे वो, हालांकि इनकी पूरी कोशिश थी। और लास्टली मैं ज़रा ये आपको बता दूं कि जनाब क्या प्लान की तैयारियां की जा रही हैं इस्तकबाल के लिए। नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को आना है, अभी तक जो उनका प्लान है और उसके मुताबिक जो तैयारियां की जा रही हैं, अब ये तय किया गया है कि PMLN उनके आने से पहले 6 या 7 तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में जलसे करेगी और लोगों को मोबिलाइज़ करेगी। जो उनका वोटर सपोर्टर ठंडा है उसको ज़रा लहू गरमाया जाएगा और उसको ज़रा जोश और वलवला जगाया जाएगा। और इस सिलसिले में अब पहले तो ये मैरिज हॉल्स में और मुख्तलिफ कन्वेंशन सेंटर में बैठकर खुद ब खुद अपने तौर पर ही नारे वारे लगा के खुश हो रहे थे। अब उन्होंने सोचा है कि नहीं जी बाहर तो निकलना पड़ेगा, आवाम को अगर क्या नवाज शरीफ साहब के जलसे में लाना है तो फिर उन्हें पहले मोबिलाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको बिरयानी शिरयानी खिला के ज़रा एनर्जी डालनी पड़ेगी उनके अंदर। तो अब उसके लिए 6 से 7 जलसों का प्लान है और ये मुख्तलिफ शहरों में किए जाएंगे। लेकिन अगैन वही बात है कि आप कुछ लोग इकट्ठे ज़रूर कर लेंगे कोई बिरयानी खिलाने के लिए, या कोई आटा शटा मुफ्त बांट दीजिएगा, कुछ ना कुछ लोग आ ही जाएंगे क्योंकि बेचारे भूख से मर रहे हैं, तो ज़ाहिर है जहाँ उन्हें खाने को मिलेगा तो वो आ ही जाएंगे। और कुछ लोग वाकईतन उनको सपोर्ट करते होंगे आइडियोलॉजी को, वो भी आ जाएंगे, और कुछ को आप ज़बरदस्ती बसों वैगनों में भर के भी ले आएंगे। तो कर कर आके कुछ ना कुछ आप क्राउड जमा करने की कोशिश कर लेंगे, और उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब यहाँ पर धुआंधार खिताब करेंगे, वही इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ने की कोशिश करेंगे, इमरान खान को गालम गलोच करेंगे और बताएंगे कि जनाब नवाज शरीफ साहब के दौर में किस तरह दूध और शहद की नहरें बह रही थी, और अब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को जब वापस आ रहे हैं तो फिर से वही दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। और इनके ख्याल से लोग वो सब कुछ भूल जाएंगे जो इस पिछले 16-17 महीने में इन्होंने भुगता है, और ये भी PMLN की हुकूमत थी और साथ में बाकी जमातों की भी। तो ये अब अपनी तौर पे ये सारा इनका प्लान है कि जी लोगों को इस तरह से मोबिलाइज़ किया जाए। लेकिन मैं सोच यही रही थी कि जब किसी शेर की आमद होती है ना, या सही तौर पर जो अवाम का लीडर जो अवाम के दिल में बसता है, तो फिर आपको इतने एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बैठ कर लोगों को इस तरह से मोबिलाइज़ कर रहे हों, आपको जल्द से जुलूस करने पड़े हों, पापड़ बेलने पड़े हों कि किसी तरह लोग इकट्ठे कर लें, पैसे खर्च करने पड़े हों, अरेंजमेंट्स करने पड़े हों, उनके लिए लाने ले जाने के, ट्रांसपोर्ट के करने पड़े हों, बंदोबस्त, खाने पिलाने के, ये सब नहीं करना पड़ता। क्योंकि जब दिल में कोई लीडर बसता है तो लोग उसकी एक झलक के लिए दीवाना वार उमड़ आते हैं। और ये सारे हमने इस वक्त जो ये एक आप कह लें कि
अगर किसी को मुकाम हासिल है तो वो कैदी नंबर 804 को है, और ये अभी का हासिल नहीं है, ये पिछले साल से हम देख रहे हैं कि उन्होंने जब जलसे किए तो लोगों ने गारे में से निकलकर, कीचड़ में से निकलकर, बारिशों में आकर, हब्स में आकर, रोज़ों में आकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। आपको जीसी यूनिवर्सिटी में याद होंगे वो मनाजिर के बच्चे जो स्टूडेंट थे वहाँ के किस तरह दीवानावार उमड़ उमड़ कर आ रहे थे इमरान खान की एक झलक को देखने के लिए। किसी को ज़्यादा मोबिलाइज नहीं करना पड़ता था। हालात ये थे कि पीटीआई सिर्फ एक ट्वीट डाल दे अगर सोशल मीडिया पर कि जी फलां जगह पे एहतजाज के लिए इकट्ठे होना है, तो लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पर पहुँच रहे थे, भले वहाँ पर इमरान खान आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया है कि उन्होंने गाड़ी के अंदर से बैठ कर ही कोई रैली को लीड करना है, तो हज़ारों की तादाद में लोग उस रैली के साथ हो लेते थे। हालांकि उन्हें पता होता था कि इमरान खान की एक झलक भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके साथ चल पड़ते थे। वो अदालत में पेश होता था तो एक काफिला बन जाता था जो उसके साथ जा रहा होता था। किसी को बंदे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं थी। लोग दीवानावार आ रहे थे। वो कौन लोग थे, वो कहाँ से आ रहे थे, क्या वो एजेंसियाँ प्रोवाइड कर रही थी? क्योंकि ये लोग तो हमेशा यही कहते हैं ना कि जी इमरान खान कोई मकबूल नहीं है, उनको तो बस जी फ़ौज ने सर पे बिठाया हुआ था तो इसलिए लोग उनके साथ थे। तो अब तो फ़ौज ने उतारा हुआ है ना सर पे से, तो अब ये लोग कौन है जो उनके साथ जोड़ रहे हैं? तो इनको तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि जी पहले उनकी इस्तकबाल के लिए पूरा प्लान आउट करना पड़े कि जनाब क्या है। अभी आपको मैं सिर्फ इतनी सी बात कह देती हूँ कि अगर कल आप ये कह दें कि इमरान खान जेल से रिहा हो रहे हैं, बल्कि ये भी छोड़िए कि रिहा हो रहे हैं, सिर्फ आप ये कह दें कि कल वो अटक जेल से निकल कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं या जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हो रहे हैं, और कोई रुकावट ना आप लगाएं, ना पुलिस खड़ी करें, ना कोई कंटेनर खड़ी करें, आवाम को ज़रा फ्री हैंड देकर देखें, तो आप देखें कि फिर अटक जेल से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक कितने लोग उसके इस्तकबाल के लिए आते हैं। आप कोई उसकी पब्लिसिटी ना करें, कोई बिरयानी ना दें किसी को, आप कुछ ना करें, सिर्फ आप ये करें कि थोड़ी सी मार कुटाई ना करें लोगों के साथ, उनके साथ तशद्दुद ना करें, और सिर्फ आप लोगों को बता दें कि वो सिर्फ पेशी के लिए पेश होने जा रहा है, ना वो कोई खिताब करेगा, ना वो कोई अपना चेहरा दिखाएगा। उसके बाद आप देखें कि लोग कैसे आते हैं। तो ये फ़र्क होता है एक ज़बरदस्ती के लीडर में और एक अवामी लीडर में। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान हमेशा ऐसा था और या फिर आगे भी इमरान खान हमेशा ऐसा होगा, लेकिन जो इस वक्त इमरान खान को अल्लाह ताला ने मकबूलियत अता कर दी है, उसमें रियलिटी चेक यही है कि आपको नवाज शरीफ के लिए एक एक बंदा ढूंढ कर इकट्ठा करना पड़ेगा कि कोई आ जाए उसके इस्तकबाल के लिए। लेकिन इमरान खान अगर आज सिर्फ एक अनाउंसमेंट कर दे कि वो सिर्फ पेशी पर पेश होने जा रहा है और किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, लोग सिर्फ इजहार यकजहती के लिए साथ हो लें, तो फिर उसके बाद आप देखें कि आपकी सड़कें कैसे भर जाती हैं। ये फ़र्क होता है लीडर का। तो बहरहाल जी अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, इसमें इन्हें नाकामी भी होगी, और नाकामी इस तरह चले मैं मान लेती हूँ कि कुछ लोग तो आ ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो वोट बैंक पीएमएलएन का भी है मौजूद। लेकिन उसके साथ आप ये देखिए कि जो ये सोशल मीडिया पर इन्होंने एक वीडियो डाली हुई है, वो आपने अगर देखी हो, अब वैसे तो ये आजकल बड़े अजीबोगरीब हालात हैं, हंसने मुस्कुराने को दिल नहीं करता, लेकिन अगर आपका दिल चाहे कि आप कुछ हंस मुस्कुरा लें या कुछ इन्जॉय कर लें, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि जिसमें किस तरह से एक इतनी लो लेवल की, मतलब आप कम से कम प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर कर लें, कोई अच्छे आइडियाज़ के साथ अच्छे लोग हायर कर लें सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत काबिल लोग हैं सोशल मीडिया आजकल, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनको आप ले आएँ जो आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर दें। इतना लो लेवल का, मतलब थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, और फिर आप मुकाबला करने चले हैं इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ, जिनका जिन है सोशल मीडिया आपके मुकाबले में। और आप अपनी हरकतें ज़रा चेक करें कि वो क्या फजूल तरीन एक्टर्स बिठा कर जी वो बिरयानी खा रहे हैं, और बात भी वहीं बिरयानी से शुरू हो रही है कि जी किस अक्टूबर को वो आ रहा है, नवाज शरीफ सब अच्छा होने जा रहा है, ये वो और ब्ला ब्ला पता नहीं क्या, मतलब हंसी भी नहीं आ रही थी, इतना लो क्लास था, चीप था। तो बहरहाल थोड़ा सा मेरा ख्याल है इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए पीएमएलएन को अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी, और फिर उसके बाद ही जलसे जुलूस करें, शायद थोड़ी सी बात बन जाए। लेकिन असल बात यही है कि जब तक आप अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद ख़त्म नहीं करते ना, तो उस वक्त तक बड़ा मुश्किल है कि लोग आपके साथ जुड़ें। लोग देख चुके हैं कि आप मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं और फिर बाद में सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने लंदन से महल से निकल कर आके बैठ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। तो अभी लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही। लोग समझ चुके हैं कि आप लोग किस तरह से उनको मुश्किल हालात का सिर्फ पहले मुकाबला करने के ऊपर छोड़ देते हैं और उसके बाद ख़ुद कहीं फ़रार हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।